Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? Hope everyone is doing fine. So today I have bring one new video for you guys. तो बेसिकली आज मैं एक नई वीडियो बना रहा हूँ फैसिलिटी इंजीनियर और एमईपी इंजीनियर के बारे में। आज हम लोग जो टॉपिक है ना वो इंजीनियर्स के बारे में है, लाइक व्हाट इज़ द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फैसिलिटी इंजीनियर and what is the difference between facility engineer and a MEP engineer and a maintenance engineer. Basically like क्या होता है, आप लोग कहीं कहीं पर वैकेंसी आती है ना, तो उसमें देखते होंगे कहीं पर मेंटेनेंस इंजीनियर लिखा होता है, कहीं पर फैसिलिटी इंजीनियर लिखा होता है, कहीं पर MEP इंजीनियर लिखा होता है. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थ्री एंड व्हाट इज़ सुटेबल फॉर यू. तो इस टॉपिक पर हम बात करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फैसिलिटी इंजीनियर, कहीं पर भी अगर फैसिलिटी इंजीनियर का पोजीशन आया है और इसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो फैसिलिटी इंजीनियर का सिंपल सा ये होता है कि जब भी फैसिलिटी इंजीनियर आए आप समझ जाएं कि ये वैसे आदमी को खोज रहे हैं जिसको कंप्लीट एमईपी की नॉलेज हो. लाइक एक कंप्लीट बिल्डिंग जो होता है ना, या कोई भी प्रॉपर्टी होता है, उसके कंप्लीट मेंटेनेंस, लाइक टोटल फैसिलिटी मैनेजमेंट, हम लोग टीएफएम कहते हैं या आईएफएम, इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट कह सकते हैं. तो ये दो चीज़ जो होती है ना, टीएफएम या आईएफएम, तो कंप्लीट एक प्रॉपर्टी की फैसिलिटी मैनेजमेंट का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, जिसको नॉलेज है, वो फैसिलिटी इंजीनियर कहलाता है. जैसे एक बिल्डिंग में क्या होता है, एमईपी सिस्टम होते हैं, थर्ड पार्टी के सिस्टम होते हैं, जैसे स्पेशलाइज सर्विस लाइक एलिवेटर होता है, वाटर टैंक क्लीनिंग होता है, एक्सेस कंट्रोल होता है, गेट बैरियर होता है. इन सब का नॉलेज होना चाहिए. फिर उसके बाद आपको बहुत सारी फायर फाइटिंग, फायर अलार्म, ये सब होता है. मतलब सब कुछ का नॉलेज आपको होना चाहिए. एंड यू शुड नो हाउ टू मेंटेन ए बिल्डिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क रिलेटेड टू एफएम inside a building, how to deal with the subcontractor, how to manage the client. So these knowledge you should have, then you are a facility engineer. तब आप एक facility engineer कहलाएंगे अगर आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज है. अब बात करते हैं कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं. पहली बात तो कि अगर नॉलेज तब होगा जब आप काम करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो आप फ्रेशर कहलाएंगे. तो कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं? कोई भी बंदा अगर बीटेक है या डिप्लोमा है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इवन के सिविल इंजीनियर भी, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है. अगर कहीं पर कंपनी जो निकाली है वैकेंसी, अगर वो फ्रेशर मांग रही है, तो बेसिक नॉलेज आपको चाहिए इसका, और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ये 3 फील्ड की डिग्री है. और अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, जो मैंने पहले कहा, कि अगर आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज है, आप इंटरव्यू में जा सकते हो, और आपके पास क्वालिफिकेशन में बीटेक या डिप्लोमा है किसी भी एक स्ट्रीम में, आप इंटरव्यू को जाओ, अगर आप पास कर गए तो यू कैन गेट दिस जॉब. तो ये हो गया फैसिलिटी इंजीनियर. अब बात करेंगे एमईपी इंजीनियर क्या होता है. तो जब हम बात करते हैं एमईपी इंजीनियर, एमईपी मेंटेनेंस इंजीनियर की मैं बात कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन वालों की नहीं. तो एमईपी मेंटेनेंस इंजीनियर की जब हम बात करते हैं, तो कहीं पर अगर ये वैकेंसी आई और आप उसमें यू वांटेड टू अप्लाई इन द पोजीशन, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप एमईपी इंजीनियर में जा रहे हो तो आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग रिलेटेड सारी नॉलेज होने चाहिए इसके मेंटेनेंस की. मैकेनिकल में एचवैक आता है, मैकेनिकल में समटाइम फायर फाइटिंग, फायर अलार्म सब भी आता है. एंड देन आपको इलेक्ट्रिकल आना चाहिए और आपको प्लम्बिंग आना चाहिए. तो जब एमईपी इंजीनियर की वैकेंसी आई, उसमें कोई स्पेशलाइज सर्विस, कोई ये सब नॉलेज नहीं भी हो तो चलेगा, और ओनली आपको एमईपी का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए. और उसके बाद आपका बैकग्राउंड, जैसे क्वालिफिकेशन, कोई इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल होना चाहिए. सिविल वालों को कम ही लेते हैं, मैं नहीं देखा अभी तक, इसलिए कि एमईपी जब कहेंगे तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग हो गया, तो वो इधर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल का मोस्टली मैंने देखा है. अभी तक मैंने सिविल का नहीं देखा. तो ये दो क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो एमईपी इंजीनियर में आप अप्लाई कर सकते हो. अब यहाँ पर बात आई, इसमें भी फ्रेशर होते हैं, तो फ्रेशर अगर आप हैं तो बेसिक नॉलेज चाहिए और आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ये डिग्रियां हैं तो. और अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आपको पता होगा, अपने फील्ड में काम किया है. एचवैक में आप बहुत से, एचवैक क्या है, एचवैक बहुत भी ब्रॉड फील्ड है. ये कोई एक छोटा सा HVAC एक छोटा फील्ड नहीं है. हीटिंग होता है इसमें, वेंटिलेशन का पार्ट होता है, एयर कंडीशनिंग का पार्ट होता है. वेंटिलेशन में भी बहुत सारे वेंटिलेशन होते हैं. फिर उसके बाद एसी में बहुत सारे एसी सिस्टम आते हैं, एक नॉर्मल नहीं होता है. एक प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है, जो कि एक सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है एसी, बट इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे स्प्लिट हो गया, VRF हो गया, फिर डक्टेबल स्प्लिट हो गया, फिर चिल्ड वाटर हो गया,
फिर उसके अंदर भी HU, FCU जो सिस्टम यूज़ होता है, तो वो सब हो गया। तो HVAC ब्रॉड है, छोटा-मोटा कोई फ़ील्ड है नहीं, तो इसकी पूरी नॉलेज चाहिए। इलेक्ट्रिकल में आपको DB, SMDB, LV पैनल, कैपेसिटर बैंक, बस बार, ये सब का नॉलेज चाहिए। फिर उसके बाद आपको प्लम्बिंग में मेजर जो प्लम्बिंग पंप्स होते हैं, बूस्टर पंप, ट्रांसफ़र पंप, सारी पाइपिंग, PVC, PPR, वाल्व्स हो गया, NRV, DRV, PRV, ये सब का नॉलेज चाहिए। तब जाके आप एक MEP इंजीनियर कहलाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है मेंटेनेंस इंजीनियर की। मेंटेनेंस इंजीनियर में कभी भी जाने से पहले ना, आप जो JD होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, वो लाजिम देख लिया करें। क्योंकि मेंटेनेंस इंजीनियर में, क्योंकि किसी को अगर फैसिलिटी इंजीनियर चाहिए बिल्डिंग के लिए, वो डायरेक्ट फैसिलिटी इंजीनियर, वो इतना पेज नहीं फंसाएगा कि ये मेंटेनेंस इंजीनियर लिख के फिर उसके बाद इतना घुमाएगा, वो ये नहीं करेगा। मेंटेनेंस इंजीनियर समटाइम स्पेसिफिकली जो आता है ना, मैंने जहाँ तक देखा है, जैसे अभी फायर फाइटिंग, फायर अलार्म में वो ये नहीं लिखेंगे फायर फाइटिंग इंजीनियर, फायर और मेंटेनेंस इंजीनियर लिख देंगे। ब्रैकेट में अब अगर वो लिख दिए तो लिख दिए, नहीं तो JD में आप पढ़ सकते हैं, आप जॉब डिस्क्रिप्शन होता है उसमें पढ़ सकते हैं कि वो एग्जैक्टली मेंटेनेंस, इसलिए कि अभी वो क्या है, मेंटेनेंस इंजीनियर लिख दिया। मेंटेनेंस मतलब मेंटेनेंस हो गया, इंजीनियर का इंजीनियर हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होता है, वो किसी भी चीज़ का मेंटेनेंस इंजीनियर खोज रहा है ना, तो हमेशा जब भी मेंटेनेंस इंजीनियर की पोजीशन देखें तो उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन लाजिम देखें। तो ये हो गई, तीनों में डिफरेंस हो गया कि क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपको कभी भी मतलब कन्फ्यूज़न है मेंटेनेंस इंजीनियर में, MEP इंजीनियर में या फैसिलिटी इंजीनियर में, तो ये बेसिक जो मेरी वीडियो है आप देख लें, आपको समझ में आ जाएगा इन तीनों में क्या डिफरेंस है। और मेरी एक स्पेशल एडवाइस रहेगी कि कभी भी अगर कोई वैकेंसी आती है ना, व्हेन एवर देयर इज़ एनी वैकेंसी, आप उसका जॉब डिस्क्रिप्शन लाजिम पढ़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाजिम पढ़ें। अब ये क्या होता है, इससे क्या होता है, आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और HR का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। HR क्या होता है, HR अच्छा बंदा खोज रहा होता है, उसमें धड़ल्ले से CV आप लोग अप्लाई कर रहे हो, लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी देख नहीं रहे हो, उसने क्या मेंशन कर रखा है, आपने अप्लाई कर दिया, आपने अपना तो टाइम वेस्ट किया, वो लाजिम रिजेक्ट होगा उधर। और HR वालों को भी वो उसमें देखने में टाइम जाएगा, तो उनका भी आपने टाइम वेस्ट कर दिया। तो कोशिश करें हमेशा जॉब डिस्क्रिप्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लें, जिससे आपका भी टाइम बचेगा, आप भी एग्जैक्ट जो जॉब है उसमें जो आपका है उसमें आप अप्लाई कर पाओगे, और HR का भी टाइम बचेगा। तो हम लोग सबका मतलब एक होता है ना कि सही है रहेगा। तो ये लाजिम देख लिए। तो ये बेसिक डिफरेंस है ये तीन में। होप करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और जो इस वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में और भी टॉपिक बोले हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। ये वीडियो शॉर्ट 8 मिनट 10 मिनट का वीडियो मैं कोशिश करता हूँ अपलोड करने का, जिससे आप लोग भी बोर ना हो और ईजिली टॉपिक कवर हो जाए। तो ये बेसिकली ये तीन डिफरेंस हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो पहले बात किया हूँ वो आपको भी बताता हूँ। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।